हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। आज का हमारा टॉपिक इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का लेक्चर नंबर 8 और इसमें हम डिस्कस करेंगे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी ऑफ डाइपोल। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी ऑफ डाइपोल। डाइपोल की हमने क्या निकालनी है? पोटेंशियल, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी फाइंड करनी है। सो व्हाट विल बी द इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल एनर्जी ऑफ डाइपोल? वी कैन डिफाइन एज, हम इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी को ऑफ डाइपोल को डिफाइन कर सकते हैं कि द अमाउंट ऑफ वर्क डन, द amount of work done in bringing it from infinity to the points in इलेक्ट्रिक फील्ड। सो व्हाट विल बी द इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी ऑफ डाइपोल? हम क्या करेंगे, डाइपोल को इन्फिनिटी से और इलेक्ट्रिक फील्ड में लाने में कितना वर्क होगा, वही क्या होगा, इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल एनर्जी ऑफ डाइपोल। ठीक, तो हमें क्या निकालना है? वर्क डन in carrying or in moving the dipole from infinity to the points in electric field। कैसे हम इसे फाइंड करेंगे? सबसे पहले मान लेट वी सपोज कि यहाँ पे क्या है, एक इलेक्ट्रिक फील्ड है। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स ये है, आपको दिखा, ये डायरेक्शन है इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन की अलोंग एक्स एक्सिस। अच्छा, ये इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन कहाँ से बनी होंगी? तो हो सकता है यहाँ क्या हो, कोई पॉजिटिव चार्ज हो, इसलिए इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स बनी। अब क्या कर रहे हो आप, माना यहाँ कोई ये प्लस क्यू और माइनस क्यू चार्ज है और इन चार्जेस को हम इलेक्ट्रिक फील्ड में ला रहे हैं। ठीक, इलेक्ट्रिक फील्ड में पॉइंट ए और बी पर हमें लाना है और जो इलेक्ट्रिक डाइपोल मूवमेंट की जो डायरेक्शन है, अलोंग द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड अगर हमें रखना है, मीन्स इक्विलिब्रियम कंडीशन में हमें क्या करना है, डाइपोल को प्लेस करना है। तो फिर हमें माइनस क्यू को ए पे लाना पड़ेगा, प्लस क्यू को कहाँ पे लाना पड़ेगा? बी पे लाना पड़ेगा। तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, या एक्सटर्नल एजेंट को क्या करना पड़ेगा? वर्क करना पड़ेगा। और वही वर्क किस फॉर्म में स्टोर होगा? इन द फॉर्म ऑफ पोटेंशियल एनर्जी। सो हमें फाइंड करना है, लेट बी सपोज, अच्छा ए और बी की डिस्टेंस बीच की जो है 12 मीटर है, क्योंकि डाइपोल के बीच जो चार्जेस, डाइपोल में जो चार्जेस होते हैं उनकी बीच की डिस्टेंस हमेशा हम क्या लेते हैं? 12 मीटर। तो फिर हम एक एक करके इनको समझते हैं। सबसे पहले लेट बी सपोज कि हम माइनस क्यू चार्ज को यहाँ इन्फिनिटी से उठा करके कहाँ तक ला रहे हैं? बी पर ला रहे हैं। ठीक, और प्लस क्यू चार्ज को भी, माइनस क्यू और प्लस क्यू जो चार्ज है इनको उठा करके हम पहले तो कहाँ पे पहुँचेंगे? बी पे पहुँचेंगे और प्लस क्यू चार्ज को भी क्या करेंगे? बी तक लाएंगे। तो हमें इन चार्जेस को बी तक लाने में कोई भी वर्क करना नहीं पड़ेगा। क्यों? क्योंकि देखिए, माइनस क्यू को लाने में हम जैसे ही हम इलेक्ट्रिक फील्ड में पहुंचेंगे तो माइनस क्यू किधर की तरफ अट्रैक्ट होगा? इन पॉजिटिव चार्ज की तरफ। तो हमें क्या करना पड़ेगा? इस माइनस क्यू चार्ज को ऐसे रोकना पड़ेगा और धीरे 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 इधर लाना पड़ेगा। ठीक, बी पे पहुंच गया और हम क्या लगा रहे हैं? देखिए, क्योंकि अगर हम इधर से फोर्स इसको न लगाएं तो ये माइनस क्यू चार्ज कहाँ पहुंच जाएगा? यहाँ पहुंच जाएगा, जबकि हमें कहाँ तक पहुंचाना है उसे? ए तक।
अभी हम फिलहाल बी तक की बात कर रहे हैं, तो इस माइनस क्यू चार्ज को हमें बी तक लाने में जैसे ही वो इलेक्ट्रिक फील्ड में पहुंचा तो वैसे ही हमें क्या करना पड़ेगा, यहाँ से एक फोर्स लगाना पड़ेगा। और वो फोर्स क्या करेगा, अगेंस्ट द, देखिए अगेंस्ट द दिस फोर्स, जो इलेक्ट्रिक फील्ड के कारण जो फोर्स लग रहा है उसके अगेंस्ट हम क्या कर रहे हैं कि एक फोर्स लगा रहे हैं और इसको धीरे 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 क्या कर रहे हैं, इधर डिस्प्लेस कर रहे हैं। फोर्स हम उधर लगा रहे हैं और डिस्प्लेसमेंट किधर हो रहा है, इस साइड को हो रहा है। ठीक, तो देखिए इस तरीके से हम माइनस क्यू चार्ज को धीरे धीरे इधर ला रहे हैं। ठीक, फोर्स हम उधर को लगा रहे हैं। देखिए क्यों लगा रहे हैं, अगर हम उधर को ना लगाएंगे तो ये फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कहाँ, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन के कारण कहाँ पहुंच जाएगा, यहाँ पहुंच जाएगा। तो देखिए फोर्स हम उसको रोकने के लिए उधर को लगा रहे हैं, डिस्प्लेसमेंट किधर को हो रहा है, इधर को। तो कौन सा वर्क होगा, अगर डिस्प्लेसमेंट ऑफ फोर्स की डायरेक्शन अगर अपोजिट हो जाए तो वर्क कैसा होगा, नेगेटिव वर्क। ठीक, तो पहले हम ऑन कैरिंग माइनस क्यू चार्ज फ्रॉम infinity to point B, work done must be negative। कैसा होगा, वर्क डन नेगेटिव होगा। जबकि अगर पॉजिटिव चार्ज को हम लाते हैं तो क्या होगा, पॉजिटिव चार्ज पे तो रिपल्सन लगेगा, नेगेटिव चार्ज पे अट्रैक्शन लग रहा था इसलिए वो सीधे अपने आप ही इधर आ जा रहा था। उसको रोकने के लिए हम अगेंस्ट दिस अट्रैक्टिव फोर्स हम क्या कर रहे थे, फोर्स लगा रहे थे जिससे कि ये कहाँ पे पहुंच जाए, फिलहाल बी तक पहुंच जाए, ये ना हो कि वो सीधे यहाँ पहुंच जाए। तो इसलिए हमने इसको आराम से यहाँ पे बी तक ले आए हम। ऐसी प्लस क्यू चार्ज को हम ला रहे थे, लेकिन क्या हुआ कि रिपल्सन के कारण वो तो उधर भाग रहा है, इस पॉजिटिव चार्ज के कारण इस पॉजिटिव चार्ज पे क्या लगेगा, रिपल्सन लगेगा। रिपल्सन के कारण ये किधर भागेगा, उधर भागेगा। तो हमें क्या करना है, उसको तो इधर लाना है। इधर लाने के लिए हम क्या करेंगे, इस पॉजिटिव चार्ज पे ऐसे फोर्स लगाएंगे और डिस्प्लेसमेंट भी इधर ही हो रहा है। तो कौन सा वर्क होगा, पॉजिटिव वर्क होगा, क्योंकि डिस्प्लेसमेंट और फोर्स के बीच की डायरेक्शन सेम है ना। तो ऑन कैरिंग प्लस क्यू चार्ज from infinity to point B, the work will be positive। वर्क कैसा होगा, पॉजिटिव वर्क होगा। ये भी क्लियर हो गया। इसका मतलब कि B तक प्लस क्यू और माइनस क्यू चार्ज को लाने में नेट वर्क डन 0 हो गया। Therefore, net work done in carrying charges minus q and plus q from infinity to B will be 0। ठीक, अब Q को प्लस Q चार्ज को तो हम यहां पे ले आए, इसको यहीं पे रखना है क्योंकि डायपोल मूवमेंट की डायरेक्शन हमें इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन के सेम रखनी है। इसका मतलब क्या होगा कि डायपोल को हम क्या कर रहे हैं, इक्विलिब्रियम कंडीशन में रख रहे हैं। ठीक हो गया। तो अब प्लस क्यू तो अपनी जगह पे आ गया, लेकिन माइनस क्यू को हम कहाँ तक ले जा रहे हैं, ए तक ले जा रहे हैं। अब माइनस क्यू को ए तक ले जाने में हम क्या करेंगे, देखिए हम ऐसे फिर से फोर्स इधर को लगाएंगे, मैंने इस साइड को फोर्स लगाएंगे। ठीक, ये फोर्स हम उधर लगाएंगे इधर को, और डिस्प्लेसमेंट धीरे 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 करके ये यहाँ पे ए तक लाए गए और यहाँ पे हमने रख दिया। अगर हम ये फोर्स उधर को ना लगाएं तो होगा क्या कि ये जो माइनस क्यू चार्ज है वो ए पे ना रह करके कहाँ भाग जाएगा, यहाँ भाग जाएगा। ये थोड़ा समझना है यहाँ पे, ज़्यादा कुछ टफ नहीं है। तो माइनस क्यू चार्ज को हमें बी से ए तक पहुँचाना है। सो
नाउ वर्क डन इन कैरिंग चार्ज माइनस क्यू फ्रॉम बी टू ए, तो क्या होगा, W इज इक्वल टू फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट, फोर्स दिखना है। तो देखिए वर्क इज इक्वल टू होता है फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट, ठीक, फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट यहाँ पे 2L मीटर है, ठीक, फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट। फोर्स अगर इलेक्ट्रिक फील्ड में कोई चार्ज पार्टिकल मूव कर रहा है तो उस पर फोर्स कितना लगता है, F इज इक्वल टू क्यू इंटू ई, ठीक। लेकिन यहाँ पे वर्क कैसा होगा, निगेटिव। मैंने कहा फोर्स उधर को लग रहा है, डिस्प्लेसमेंट इधर, तो फोर्स कितना होगा, क्यू इंटू ई। अब ये कहाँ से आया, तो बार बार मैं बता रखा है वैसे कई बार, ई इज इक्वल टू एफ अपॉन क्यू नॉट होता है। इलेक्ट्रिक फील्ड में कोई चार्ज पार्टिकल अगर हमारे पास है तो उस पर कितना फोर्स लगेगा, एफ इज इक्वल टू क्यू इंटू ई। तो वर्क इज इक्वल टू कितना आ रहा है यहाँ पे, डब्ल्यू इज इक्वल टू माइनस एफ इंटू 2L, या एफ की वैल्यू अगर हम रखते हैं तो माइनस क्यू ई इंटू 2L, और हम इसको क्या लिख सकते हैं, माइनस 2QL ई, ठीक है। और 2QL इज इक्वल टू हमने पढ़ा हुआ है, 2QL इज इक्वल टू इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट P होता है। तो ये वर्क डन क्या है, PE के बराबर है, माइनस PE के बराबर है। और यही वर्क डन इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी के फॉर्म में स्टोर होता है, किसका, इलेक्ट्रिक डायपोल का। तो माइनस क्यू चार्ज हमने यहाँ पे ले आए और इलेक्ट्रिक डायपोल मूवमेंट की डायरेक्शन आपको पता है। इतना हम क्लियर कर चुके हैं। अब लेट बी सपोज कि इस डायपोल को हम इलेक्ट्रिक फील्ड में रोटेट करते हैं। ये तो हमारा इलेक्ट्रिक यू नॉट क्या है, पोटेंशियल एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रिक डायपोल। और कब है, जब डायपोल को हम इलेक्ट्रिक फील्ड में ला रहे हैं। अगर हम इसको घुमाएं तो क्या होगा, ठीक। सो थोड़ा सा और आगे इसको बढ़ाता हूं मैं। हमने पहले पढ़ा था वर्क डन इन रोटेटिंग अ डायपोल इन इलेक्ट्रिक फील्ड। सो अभी तो ये इक्विलिब्रियम कंडीशन में है। लेट बी सपोज कि ये अगर हम क्या कर दें, इस डायपोल को, चलिए यू नॉट इज इक्वल टू पीई, मैं यहीं लिख लेता हूँ, यू नॉट इज इक्वल टू माइनस पीई के बराबर हमने फाइंड कर लिया है, ठीक। ये है वर्क डन इन कैरिंग डायपोल फ्रॉम इन्फिनिटी टू इलेक्ट्रिक फील्ड, ठीक है। अब हमें क्या निकालना है, वर्क डन निकालना है। अगर हम डायपोल को क्या करें कि इलेक्ट्रिक फील्ड में थीटा एंगल पर क्या कर दें, रोटेट करवा दें, ठीक। तो क्या होगा, रोटेट करवाने में एक्सटर्नल एजेंट क्या करेगा, एक्सटर्नल एजेंट फोर्स लगाएगा। फोर्स का मतलब क्या करेगा, वो रोटेट करवाने में टॉर्क लगाना, ठीक हो गया। तो अगर लेट बी सपोज कि पहले हम स्मॉल एंगल के लिए निकालते हैं कि लेट द डायपोल is rotating through a small angle d theta in electric field by external एजेंट, ठीक। सो रोटेट करने के लिए फोर्स क्या लगता है, टॉर्क लगता है, ठीक। यहाँ पे क्या होगा, हमारे पास वर्क डन डी डब्ल्यू, स्मॉल वर्क डन होगा क्योंकि स्मॉल एंगल रोटेट करवा रहे हैं। वह फोर्स की जगह क्या आएगा, टॉर्क। टॉर्क इज अ फोर्स हु हैज़ अ टेंडेंसी टू रोटेट एनी ऑफ बॉडी, तो टॉर्क एक्सटर्नल इनटू डी थीटा। और टॉर्क इज इक्वल टू हमने पढ़ रखा है पी साइन थीटा के बराबर।
तो कितना वर्क डन आया, डी डब्ल्यू इज इक्वल टू पी ई साइन थीटा और डी थीटा के बराबर। अब आगे थोड़ा हम और बढ़ाते हैं कि अगर डाइपोल को इक्विलिब्रियम से मैंने थीटा इज इक्वल टू 0, नाउ ऑन रोटेटिंग डाइपोल फ्रॉम थीटा इज इक्वल टू 0 मैंने इक्विलिब्रियम से एंड टू थीटा इज इक्वल टू कोई भी एंगल है, थीटा इज इक्वल टू थीटा कोई भी एंगल है, 0 से थीटा एंगल तक हम क्या करवा रहे हैं, रोटेट करवा रहे हैं। तो वर्क डन क्या होगा, डी डब्ल्यू का डब्ल्यू हो जाएगा, इंटीग्रेशन 0 से लेके थीटा पी ई साइन थीटा डी थीटा, और आप पी ई तो कांस्टेंट है तो पी ई बाहर ले लीजिए, साइन थीटा का इंटीग्रेशन साइन थीटा डी थीटा। आगे यहाँ पे कर रहा हूँ मैं, साइन थीटा का माइनस कॉस थीटा होता है, तो वर्क डन विल बी पी ई और माइनस कॉस थीटा 0 टू थीटा, डब्ल्यू इज इक्वल टू पी ई, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, तो माइनस कॉस थीटा और माइनस लोअर लिमिट में माइनस माइनस का प्लस हो जाएगा, कॉस 0 की वैल्यू 1 होती है, डब्ल्यू इज इक्वल टू पी ई माइनस कॉस थीटा प्लस 1, ठीक। और आगे मैं इसको यहाँ नीचे कर रहा हूँ, यहाँ से नीचे कर रहा हूँ यहाँ पे, तो W इज इक्वल टू आ जाएगा हमारे पास पी ई 1 माइनस कॉस थीटा, ठीक। ये नेटवर्क डन आया ऑन रोटेटिंग द डाइपोल इन इलेक्ट्रिक फील्ड, एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड, यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। अब देखिए कि हमें क्या करना है, इतना मैं मिटा रहा हूँ, ठीक। अब हमें क्या करना है कि नेट पोटेंशियल एनर्जी निकालनी है। सो नेट पोटेंशियल एनर्जी ऑफ डाइपोल इन इलेक्ट्रिक फील्ड क्या आ जाएगा, U इज इक्वल टू यू नॉट और प्लस W, ठीक। और यही U इज इक्वल टू यू नॉट है माइनस पी ई प्लस पी ई 1 माइनस कॉस थीटा, या U इज इक्वल टू आ जाएगा माइनस पी ई प्लस पी ई और माइनस पी ई कॉस थीटा। मैंने ब्रैकेट ओपन कर दिया है, ये तो गया आपका, U इज इक्वल टू आ रहा है माइनस पी ई कॉस थीटा। एज यू नो दैट एनर्जी इज अ स्केलर क्वांटिटी बट इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट is a vector quantity, E is also electric field is a vector quantity। तो U is equal to हम क्या लिख सकते हैं वेक्टर नोटेशन में, माइनस पी वेक्टर डॉट ई वेक्टर, डॉट प्रोडक्ट आप जानते हो, A डॉट बी इज इक्वल टू ए बी कॉस थीटा। तो ये हमारे पास पोटेंशियल एनर्जी ऑफ डाइपोल इन एन इलेक्ट्रिक फील्ड आता है, चाहे हम लाने में वर्क कर रहे हैं, चाहे हम क्या कर रहे हैं उसको रोटेट करवाने में। तो नेट पोटेंशियल है, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल में लगभग हमारे पास टॉपिक खत्म हो चुके हैं। एक दो टॉपिक जो भी बचेंगे या न्यूमेरिकल जितने भी हैं, चाहे वो गॉस थ्योरम के, मैं इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का एक पूरा लेक्चर बनाऊंगा जिसमें कि हमारे पास लगभग, और न्यूमेरिकल का अलग लेक्चर बनाऊंगा मैं दोनों के। तो आपको हेल्प मिलेगी, जहाँ पे आपको प्रॉब्लम होती है आप कमेंट में लिख सकते हो। ज़रूर सब्सक्राइबर बढ़ाइए, आपके लिए भी बेनिफिट रहेगा, हो सकता है मेरे लिए भी बढ़ेगा, और आप शेयर ज़रूर करें, ये प्लीज़ आपसे रिक्वेस्ट है। शेयर करने में आपका भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, किसी का भला हो सकता है कि उनको भी समझ में आ जाए। प्लीज़ लाइक एंड शेयर। थैंक यू।